अमरनाथ गुफा का नाम क्यों पड़ा? मां पार्वती ने भगवान शिव जी से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिवजी के भक्त सालों भी इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीनों में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा बेहद अति उत्तम एहसास होगा, क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग जैसी है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंद के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिवजी से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिवजी पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए ताकि उनका यह रहस्य कोई भी न सुन पाए। और यही भगवान शिवजी ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिवजी से पूछा, आप अजर अमर है और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? आओ आपके कंठ में पड़ी यह नरकुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिवजी ने माता पार्वती से एकांत और गुफा स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा का कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो भी कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव जी ने मां पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसमें अमरत्व कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठा भूषण सर्पों का शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पहाड़ का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया तथा जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़ों को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदानी पांचवें तत्व को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर लिया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी मां पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका
शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव जी अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी के कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग गूंग की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव जी को लगा कि माँ पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में पुकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव जी का ध्यान पार्वती की ओर गया जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतर ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठ हो जाएगी। इस पर भगवान शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंत यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जय भोलेनाथ। हे प्रभु, सबका भला हो।